कुछ काम करो तो मेरा भी मान बढ़े, मैं भी बताऊं अपनी सखियों को कि मेरा पति भी काम करता है। कहंगे अच्छा क्या काम करो पता, ये बिगड़ा बन जाओ और कृष्ण के पास जाओ, वहां जाके खेती करो, एक पान तुम्हारे पास है ही और उनसे ले लो ना एक, तो दो हो जाएंगे, खेत वहां जाके खेती करो। तो वृंदावन पहुंच जाते हैं भोलेनाथ, कृष्ण भगवान उनको देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, आइए बाबा आइए, धन्यवाद आपका, कैसे आना हुआ? कहने अरे कैसे आना हुआ, खेती करनी है कि जहाँ भी हल डालोगे वहीं खेती हो जाएगी। एक बार हम लेके आए, एक आप दे दो, ये देखो कितने घूम रहे, जो जितने मर्जी लो, नहीं एक ही चाहिए। कहेंगे ठीक है कि देखो अब हमें तो कुछ आता नहीं है, बताओ आप बताओ मैं क्या बोलूं? कहने लगे आलू बोलो कि पार्वती माता ने बोला कि नीचे की फसल कन्हैया को दिया ना, ऊपर की तुम लिया ना, अब बताओ हम क्या बोलो? कहेंगे आलू बोलो। कहेंगे जब तक हमारी फसल पूरी ना हो आप आना मत यहाँ पे। कन्हैया जी से बोले कि हाँ हम नहीं आएंगे। जब फसल पूरी हो गई कन्हैया जी आ गए, खेती काटी उन्होंने, नीचे की छोड़ी है, ऊपर की लेके चले गए कैलाश पे। अब मैया पूछने लगी कि क्या खेती करी आपने, क्या काम करा? मैं भी बड़ी खुश हो रही हूँ कि आज मेरा पति भी कुछ काम करके आया। आलू बोए थे हमने, तो आलू तो इसमें है ही नहीं, क्या आपने तो कहा था कि नीचे की कन्हैया को दिया ना, ऊपर की तुम लिया ना, तो हम नीचे की दिया, तो आलू तो नीचे ही होते हैं। कहने के अब एक बार और जाना, कितने चलाक हैं कन्हैया कि नीचे की फसल आपने रख ली और ऊपर की तुम्हें दे दी। कहने लगे अब एक बार और जाओ, कहने लगे अब क्या ना ऊपर की तुम लाना और नीचे की नहीं, ऊपर की कन्हैया को दिया ना और नीचे की तुम लिया। अब उन्होंने क्या कि अब वो भी पहुंच गए वृंदावन, आइए महाराज अब कैसे आना हो कि एक बार और खेती करेंगे। अब बताओ आप कि माता कह रही थी ऊपर की कन्हैया को दिया ना, नीचे की के बाजरा बोलो। फिर वो बेचारे बोले भंडारी, उनको कुछ पता ही नहीं है, बाजरा उन्होंने बोल दिया। और जब फसल काटने की बारी आई तो नीचे की लेके ऊपर चले गए और ऊपर की उनको दे गए, नीचे की खुद लेके चले गए। और उन्होंने क्या बड़ी खुश हुई, बहुत सारा बोरा बन गया उनका। कहने लगे अब तो बहुत बड़ा लेके आए भाई, मेरा पति ने बहुत काम करा। कि क्या बोया था कि बाजरा बोए थे, तो देखती है कि इसमें तो है ही नहीं बाजरा, क्या आपने तो कहा था नीचे की फसल लिया ना, ऊपर की कन्हैया को दिया ना, तो बाजरा को ऊपर होता। तो कहने लगे देखो बताओ, फिर इन्होंने चालाकी कर दी, एक बार और जाओ, आपके कहना ऊपर की भी हमारी और नीचे की भी हमारी, आपके देखते हैं क्या चालाकी करते हैं। अब फिर गए वृंदावन, कहेंगे आओ बाबा आप कैसे आना हुआ कि एक बार और खेती करनी है। अब के तुम्हारी माता ने कहा ऊपर की भी हमारी है, नीचे की भी हमारी। अब बताओ हम क्या बोल कि मक्का बोले, अब मक्का तो बीच में होती है। अब उन्होंने क्या ठीक है, उन्होंने फिर वो करा, उन्होंने कहा जब तक खेती ना हो आना मत यहाँ पे। कहने नहीं हम नहीं आएंगे। अब वो तो मक्का हो गई और फसल कटने लगी, ऊपर की भी ले गए और नीचे की भी ले गए, बहुत बड़ा गट्ठर हो गया भाई, अब बीच की छोड़ के चले गए। कहने लगे अब आपकी बात तो बहुत ही लंबा लिया है। तो नंदी महाराज क्या कहते हैं कि आपने आपके मतलब की नियत हुई है, ये सब मेरे मतलब का है, बेकार इतना बड़ा मेरे पर लाद के ले जा रहा हूँ। पार्वती माता फिर गुस्से आएंगी आपसे, चलते हैं देखते हैं भाई। उन्होंने क्या आपके तो बहुत लंबा मेरी लिया है। कहने के क्या बोला था, मक्का बोई थी, मक्का तो इसमें है ही नहीं, क्या आपने तो कहा था ऊपर की भी लिया ना नीचे की भी लिया ना, हमको दोनों ही लिया, बीच की कन्हैया ने ले ली। कहने के बड़ी बहुत चला गया कन्हैया। तो माता बड़ी गुस्से हुई, कहने लगी क्या कहती है उनको भोलेनाथ को, मैं समझ गई महाराज
तुम जगत को दे सकते हो लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुमने मुझे मेरे लिए मकान नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, पर्वत पे रख रखा और जगत को सब बांटते फिरते हो, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर रखा। इतने में कन्हैया ऊपर पहुंचते हैं, आलू लेके, बाजरा लेके, मक्का लेके। ये माँ भोले भंडारी हमारे भोले हैं, इतने भोले मैं तो इनको अजमा रहा था, मैं सब लेके आया हूँ तुम्हारे चरणों में। तो कहते हैं हमारे भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, वो सबको दे सकते हैं, सबको देते हैं, पापियों को भी, धर्मियों को भी, निर्धन को भी, सबको देते हैं। यही मेरे गुरु की चर्चा। महादेव परिवार की